नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके, और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लोकेज़म की फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर गन को 1v1 डिफीट कर सकता है और कौन कौन डिफीट नहीं कर सकता, उन सब के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं शिकुडू बैंक गन को कितना डैमेज दे सकता है। और गाइस शिकुडू बैंक के नीचे भी बहुत सारे किंग हैं फर्स्ट जनरेशन का, लेकिन वो सारे किंग गन के सामने टिक नहीं सकते, डैमेज देना तो बहुत दूर की बात है। और मैं इसलिए उन सब के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सारे किंग शिकुडू बैंक से भी नीचे है, तो उन लोगों के बारे में बात करना टाइम वेस्ट होगा। और गाइस शिकुडू बैंक पावरफुल तो है लेकिन उतना पावरफुल नहीं है गन को बहुत ज्यादा डैमेज दे सके, क्योंकि शिकुडू बैंक का मूवमेंट स्पीड बहुत कम है और उसके पास उतनी अच्छी इंड्योरेंस भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसका फोरहेड थोड़ा बहुत पावरफुल है और उसके पास ज्यादा फाइटिंग स्किल भी नहीं है और वो कोई भी अटैक अपने फोरहेड से ही करता है, एक सांड की तरह। और इन सारी वजह से शिकुडू बैंक गन से बहुत पीछे है और गन भी इन सारी स्किलों में मास्टरी हासिल कर चुका है। और गन के पास इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा स्किल है और उसके पास यूआई मोड भी है। तो इन सारी कारण की वजह से शिकुडू बैंक गन को थोड़ा बहुत ही डैमेज दे सकता है, लेकिन गन को डिफीट करना बहुत दूर की बात है। तो गाइस इसके बाद है टेसोमा। और टेसोमा पावरफुल तो है लेकिन उसका मूवमेंट स्पीड उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन शिकुडू बैंक से ज्यादा है। और उसके पास उतनी अच्छी इंड्योरेंस भी नहीं है और वो ज्यादातर अटैक अपना एक हाथ से करता है। और टेसोमा का पंचेस बहुत पावरफुल भी होता है, लेकिन उसके पास कोई फाइटिंग स्किल नहीं है और इसके लिए टेसोमा गन से बहुत पीछे है। गन के पास बहुत सारी स्किल है और गन का मूवमेंट स्पीड भी बहुत ज्यादा है और गन का स्ट्रेंथ किसी भी फर्स्ट जनरेशन किंग से ज्यादा है। और इन सारी कारणों की वजह से टेसोमा गन को थोड़ा बहुत ही डैमेज दे सकता है, लेकिन उसको डिफीट नहीं कर सकता। तो गाइस इसके बाद है ब्लैक डैक। और ब्लैक डैक भी बहुत पावरफुल है और उसका मूवमेंट स्पीड भी बहुत ज्यादा है और ब्लैक डैक के पास अच्छी इंड्योरेंस भी है और उसके पास बहुत सारी फाइटिंग स्किल भी है। और इसीलिए ब्लैक डैक गन को थोड़ा बहुत डैमेज दे सकता है, लेकिन गन को हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा, क्योंकि गन को भी ब्लैक डैक का फाइटिंग स्किल आता है जो है मुआ थाई। और इतना ही नहीं, गन और भी फाइटिंग स्किल में मास्टरी हासिल कर चुका है। और इन सारी वजह से ब्लैक डैक गन को थोड़ा बहुत डैमेज दे सकता है, लेकिन गन को डिफीट नहीं कर सकता। तो गाइस इसके बाद है गोंगशियोक जी। और गोंगशियोक भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके पास अच्छी मूवमेंट स्पीड भी है और इंड्योरेंस भी है और उसके पास अच्छी स्ट्रेंथ भी है। और गोंगशियोक जी के पास बहुत सारी पावरफुल फाइटिंग स्किल है, लेकिन फिर भी गोंगशियोक जी गन को 1v1 फाइट में डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि गन के पास भी बहुत सारी फाइटिंग स्किल है और उन फाइटिंग स्किल में गन मास्टरी हासिल कर चुका है। इसीलिए गोंगशियोक जी गन को तो 1v1 डिफीट ही नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, गोंगशियोक जी गन के सामने बहुत देर तक टिक पाएगा उसकी मूवमेंट स्पीड और इंड्योरेंस की वजह से, और गोंगशियोक जी गन को अच्छी खासी डैमेज दे सकता है। तो गाइस इसके बाद है जीचेंग क्वेक। और जीचेंग क्वेक बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके पास अच्छी मूवमेंट स्पीड भी है और अच्छी इंड्योरेंस भी है। और जीचेंग क्वेक ज्यादातर अटैक अपना एक हाथ से ही करता है, जिसको वो कहता है हैंड ब्लेड। और उसका हैंड ब्लेड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन जीचेंग क्वेक का हैंड ब्लेड जितनी भी ज्यादा पावरफुल हो, गन को 1v1 फाइट में डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि जीचेंग क्वेक के पास ज्यादा फाइटिंग स्किल नहीं है। उल्टा गन के पास बहुत सारी फाइटिंग स्किल है और फाइट में जिसके पास ज्यादा फाइटिंग स्किल होता है उसका ही जीतने का चांस ज्यादा होता है। और कोई भी ये मत समझना गन फाइटिंग स्किल की वजह से हर फाइट जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी है और अच्छी इंड्योरेंस भी है और गन का हर एक अटैक जीचेंग क्वेक का हैंड ब्लेड का इक्वल है। और इन सारी कारणों की वजह से जीचेंग क्वेक गन को थोड़ा बहुत डैमेज दे सकता है, लेकिन गन को 1v1 फाइट में डिफीट नहीं कर सकता। तो गाइस इसके बाद है जैगियन्ना। और जैगियन्ना पावरफुल तो है, लेकिन उसका ज्यादातर फाइट हम लोगों को लोकेज़म में नहीं दिखाया गया है, लेकिन वो एटलीस्ट गन और गो के लेवल पे तो होगा ही। और जेम्स ली ने भी कहा था जैगियन्ना को, तुम बाकी सारे किंग से ज्यादा पावरफुल हो। और इतना ही नहीं, जैगियन्ना जेम्स ली को पकड़ ही लिया था जब जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन से बच के भाग रहा था, और इसीलिए जैगियन्ना गन को अच्छी खासी टक्कर देगा, लेकिन फाइट के लास्ट में जाके गन ही जीत जाएगा, क्योंकि गन के पास यूआई मोड है और
गन 10 टाइप की फाइटिंग स्टाइल भी जानता है, इसीलिए गन को हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन गन को इस फाइट में बहुत ज्यादा डैमेज लेना पड़ेगा जैगी अन्ना को हराने के लिए। और गाइस मैं किंग ऑफ भूषण के बारे में भी बात करना चाहता था, लेकिन उसके बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है और इसी वजह से मैं किंग ऑफ भूषण को गन से कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो गाइस इसके बाद है संजीव, और संजीव भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके पास अच्छी मूवमेंट स्पीड और अच्छी इंड्योरेंस भी है और संजीव के पास 3 तरीके का फाइटिंग स्किल है और इसी वजह से संजीव गन को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है और शायद गन को डिफीट भी कर सकता है। लेकिन एक जगह पे संजीव मुसीबत में आ जाएगा, वो है गन का यूआई मोड, क्योंकि यूआई मोड में अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेंथ को एडजस्टमेंट किया जा सकता है और इसी वजह से संजीव को गन से फाइट करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है और संजीव और गन के फाइट में गन को ही जीतने का चांस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि गन के पास संजीव से ज्यादा फाइटिंग स्किल है और गन के पास अच्छी मूवमेंट स्पीड भी है और अच्छा इंड्योरेंस भी है और इसके लिए ये फाइट या तो ड्रॉ होगा, नहीं तो फाइट के एंड में जाके गन ही जीत जाएगा। तो गाइस इसके बाद है जेम्स ली, और जेम्स ली बहुत ज्यादा पावरफुल है और जेम्स ली का मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा है और जेम्स ली ज्यादातर अटैक अपना पैर से करता है और उसके पास इनविजिबल अटैक भी है और अच्छी इंड्योरेंस भी, और गन को भी जेम्स ली का इनविजिबल अटैक से बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। लेकिन गन के पास जेम्स ली को हराने का एक चांस है और वो चांस है जेम्स ली ज्यादातर अटैक अपने पैर से करता है, तो इसी मौके का फायदा उठा के गन अगर जेम्स ली का एक पैर तोड़ पाए, जैसे उसने मैंडियो का पैर तोड़ा था, तो गन का जीतने का चांस बहुत ज्यादा होगा। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में बताओ। इस फाइट का फाइनल डिसीजन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। तो गाइस इसके बाद है गीटे किम, और गीटे किम भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन गीटे किंग का ज्यादा फाइट हम लोगों को लोकेशन में नहीं दिखाया गया है और इसीलिए गीटे किंग और गन का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है गीटे किंग और गन के फाइट में गीटे किंग ही जीतेगा, क्योंकि गीटे किंग भी गन की तरह बहुत जगह पे ट्रेनिंग कर चुका है और शायद उसके पास भी बहुत सारे फाइटिंग स्किल हो सकता है और यूआई मोड भी हो सकता है। और गीटे किंग मैक्सिकन गैंग का लीडर भी है और मैक्सिकन गैंग का लीडर वो ऐसे ही नहीं बन गया होगा, उसके अंदर कुछ न कुछ तो एबिलिटी होगा ही। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, गीटे किंग और गन के फाइट में कौन जीत सकता है? और इस फाइट का भी फाइनल डिसीजन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट में बताओ। तो गाइस ये वीडियो इतना ही, और गन का 10 फाइटिंग स्टाइल का नाम क्या है ये मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में लिख दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। तो गाइस ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड लोगों के पास। और जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों को दिल से थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।